27 दिसंबर 2024 को वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड खोजा जो अब धरती से 5 लाख मील दूर मौजूद है, मगर लगातार धरती की ओर बढ़ रहा है। बाकी के एस्टेरॉयड की तरह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह धरती के पास से गुजर जाएगा या फिर धरती को थोड़ा बहुत हिट कर सकता है। इसके धरती से टकराने की संभावना 1% से भी कम बताई जा रही थी। मोस्टली लोगों को इससे किसी तरह का कोई खतरा अनुभव नहीं हो रहा था, लेकिन यह सब बस 19 फरवरी 2025 तक ही था, क्योंकि 19 फरवरी को नासा ने एक ऐसी वार्निंग जारी की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। या फिर यूं कहें कि नासा ने रिसेंटली जो कहा है उसने भारत और बांग्लादेश जैसे देश की तो मानो नींद उड़ा दी है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसे सिटी किलर कहा जा रहा है और इसके हिट करने की पॉसिबिलिटी 3% से ज्यादा हो गई है। और इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई, कोलकाता, ढाका और चीन के शहरों पर देखने को मिल सकता है। या फिर यूं कहें कि ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। आखिर कौन सा है ये एस्टेरॉयड और क्या होने वाला है इसका अंजाम? चलिए डिटेल में जानते हैं। जब से एस्टेरॉयड YR4 को खोजा गया है, नासा लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही नासा ने एक और वार्निंग जारी करके बताया था कि इंडिया और चीन डेंजर में है। इनफैक्ट नासा ने तो एक पिक्चर अपलोड करके ये भी बताया था कि एक पूरा रिस्क कॉरिडोर बना हुआ है जहां ये एस्टेरॉयड गिर सकता है। अगर बात की जाए नासा के द्वारा बताए इस रिस्क कॉरिडोर की, तो इसमें भारत, चीन का भी पार्ट मौजूद था। मगर नासा ने एक बार फिर से वार्निंग जारी की है, क्योंकि यह एस्टेरॉयड अभी भी लगातार धरती की ओर बढ़ रहा है। हालांकि नासा ने पहले कहा था कि यह एस्टेरॉयड धरती को हिट करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी 0.7 या 0.5% के आसपास है, मगर फिर इसके हिट करने की पॉसिबिलिटी 1.3% बताई जाने लगी। इसके बाद इसे 1.8% बढ़ाया गया, मगर अब इसे सिटी किलर बताया जा रहा है, क्योंकि धरती को हिट करने की इसकी पॉसिबिलिटी अब 3.1% तक बढ़ गई है। यकीन मानिए, जब से नासा ने यह वार्निंग जारी की है, हर कोई इस एस्टेरॉयड के बारे में जानना चाहता है। हर किसी के मन में इसे लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उन सारे सवालों का जवाब भी देंगे, मगर उससे पहले बात करते हैं एस्टेरॉयड की कि आखिर एस्टेरॉयड होता क्या है और यह धरती की ओर क्यों बढ़ता है। आखिर क्यों आए दिन एस्टेरॉयड की धरती से टकराने की पॉसिबिलिटीज सामने आती रहती हैं। एस्टेरॉयड की बात की जाए तो ये स्मॉल रॉकी बॉडीज होती हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में सन की ऑर्बिट करते हैं। ये प्लैनेट्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और मेनली मार्स और जुपिटर के बीच लोकेटेड एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ एस्टेरॉयड सौरमंडल के अदर पार्ट्स में भी भटकते पाए जा सकते हैं, जिन्हें नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स यानी NEAs कहा जाता है। एस्टेरॉयड्स कई टाइप के होते हैं। मेजर टाइप के एस्टेरॉयड्स की बात की जाए तो सबसे पहले आता है कार्बोनेसिस यानी C टाइप के एस्टेरॉयड। ये मोस्ट कॉमन डार्क कलर्स के और कार्बन रिच होते हैं। दूसरे होते हैं मेटल कंटेनिंग, जिन्हें कहा जाता है M टाइप एस्टेरॉयड। इनमें आयरन एंड निकल ज्यादा होता है। इसके अलावा सिलिकेट कंटेनिंग एस्टेरॉयड भी होते हैं, जिनको S टाइप कहते हैं, जो रॉकी एंड सिलिकेट मेटल से बने होते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि आखिर ये जाइंट स्पेस रॉक्स अर्थ के करीब क्यों आती हैं। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। एक्चुअल में जुपिटर एंड अदर लार्ज प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल फोर्स एस्टेरॉयड को उनकी ऑर्बिट से हटा देता है, जिसकी वजह से वे अर्थ की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि कभी कभी मार्स एंड मून का भी इफेक्ट होता है, जिससे एस्टेरॉयड अपना रूट चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा कोलिजन्स एंड ब्रेकअप्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दरअसल एस्टेरॉयड बेल्ट में जब दो एस्टेरॉयड आपस में टकराते हैं तो उनके टुकड़े डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाते हैं, मगर कभी कभी ये टुकड़े अर्थ के करीब आ जाते हैं, जिससे धरती पर मौजूद हर इंसान को थ्रेटेंड फील होता है। नंबर 3 पर आता है यारकोव्स्की इफेक्ट। दरअसल एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के लिए सूरज की रोशनी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। असल में जब सनलाइट एस्टेरॉयड के एक हिस्से को गर्म करती है और दूसरा हिस्सा ठंडा रहता है, तो हॉट पार्ट से निकलने वाली एनर्जी एस्टेरॉयड के वे को चेंज कर देती है। धीरे धीरे यह बदलाव एस्टेरॉयड को अर्थ के करीब ला देता है। ये तो हुई एस्टेरॉयड के धरती की ओर आने की वजह, मगर सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर क्यों बार बार एस्टेरॉयड के टकराने की पॉसिबिलिटीज आती रहती हैं। इसके लिए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की लगातार खोज जिम्मेदार है। क्या? न्यू रिसर्च। दरअसल ऐसा नहीं है कि पहले एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती होगी। ऐसा डेफिनेटली होता होगा, मगर तब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड स्पेस ऑब्जर्वेटरीज जैसे नासा का NEO सर्वेयर और ESA का हीरा मिशन अब पहले के कंपेयर में ज्यादा एस्टेरॉयड खोज रही है। जबकि 1900 से पहले हमें सिर्फ कुछ ही एस्टेरॉयड के बारे में पता था, लेकिन अब हम हजारों ऐसे पिंड को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि छोटे आकार वाले एस्टेरॉयड को खोजना मुश्किल होता है,
यही वजह है कि कई बार वे पृथ्वी के बहुत करीब आने के बाद ही दिखते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने 2013 में देखा था। ये 2013 की बात है जब रूस के चेल्याबिंस्क में जो एस्टेरॉयड विस्फोट हुआ था वो 20 मीटर का एस्टेरॉयड था और हमें इसके बारे में टकराने से कुछ घंटे पहले ही पता चला था। इसके अलावा भी एस्टेरॉयड के अर्थ से टकराने के पोटेंशियल इम्पैक्ट बने हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई एस्टेरॉयड अर्थ ऑर्बिट को काटते हैं, जिससे उनमें फ्यूचर में टकराने की संभावना बनी रहती है। हालांकि 2024 YR4 जैसे एस्टेरॉयड की भविष्यवाणी अभी तक पूरी तरह पक्की नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं क्योंकि ये 2032 में टकरा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी एस्टेरॉयड धरती से टकराते हैं। दरअसल मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉयड्स तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे एस्टेरॉयड जिनका आकार 10 से 30 मीटर होता है वे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते ही फ्रिक्शन से जलकर खत्म हो जाते हैं, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल हमने 2013 में देखा था, जब चेल्याबिंस्क एस्टेरॉयड जो 20 मीटर का था वो एटमॉस्फेयर में जलकर 97% खत्म हो गया था। लेकिन इसके बावजूद फिर भी इसकी एनर्जी इतनी थी कि 1500 लोग घायल हो गए थे। लेकिन ये तो छोटे एस्टेरॉयड थे, बड़े एस्टेरॉयड तो सीरियस थ्रेट बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 50 मीटर से बड़े एस्टेरॉयड अर्थ से टकराएं तो ये किसी बड़े से बड़े शहर को तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 1 किलोमीटर से बड़े एस्टेरॉयड ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज एंड सुनामी तक ला सकते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 65 मिलियन साल पहले डायनासोर का विनाश एक 10 किलोमीटर के एस्टेरॉयड के कारण ही हुआ था, जिससे आज का चिक्सुलाव क्रेटर बना हुआ है। यह तो हुई एस्टेरॉयड की बात, मगर हमें पता है आपके जहन में भी बार बार एक ही सवाल उठ रहा होगा, क्या यह एस्टेरॉयड हमारी पूरी धरती को डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो बताना चाहेंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास नहीं है, मगर हाँ, इसका डायमीटर इतना ज्यादा वाइड नहीं है कि ये पूरी अर्थ को तबाह कर दे। मगर यह भले ही धरती को डिस्ट्रॉय ना करे, लेकिन एक पूरे शहर को तबाह कर सकता है, इसलिए इसे सिटी किलर कहा जा सकता है। ये मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे बड़े साइज के शहर तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इनफैक्ट एक स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली तो बोल ही दिया है कि 3% से ज्यादा चांस है कि यह एस्टेरॉयड धरती को हिट कर सकता है। जब से एस्टेरॉयड 2024 YR4 के धरती को हिट करने के चांस बढ़े हैं तो नासा भी एक्टिव हो गया है। नासा का तो यहाँ तक कहना है कि यह चांसेस बढ़ भी सकते हैं। यही नहीं, ये लाखों लोगों की जान ले सकता है। यह 2032 को धरती पर इम्पैक्ट करेगा। यह परसेंटेज डिक्रीज भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। इसलिए नासा ने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है कि आखिर किस तरीके से इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कई देश इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि चीन ने तो ऑलरेडी एक प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका भी अपनी तरफ से एक्टिव हो चुका है। मगर अब सवाल यह उठता है कि कुछ दिन पहले इसके धरती को हिट करने के चांस 2.1 से लेकर 2.2% थे, मगर अचानक से 1% का जंप क्यों आ गया? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी एस्टेरॉयड जो आकार में 30 मीटर से बड़ा होता है उसके आज तक धरती को हिट करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1% से कम थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज तक जितने भी एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम में आए हैं वो धरती के आसपास से गुजरे हैं। उनमें से कोई भी अर्थ को हिट नहीं कर पाया। लेकिन जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई है तब से ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि धरती को पहले बड़े बड़े एस्टेरॉयड हिट कर चुके हैं। मगर जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई है तो ये पहली बार है कि 30 मीटर से ज्यादा बड़े एस्टेरॉयड के धरती को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1% से ऊपर है। इसलिए साइंटिस्ट कम्युनिटी इतनी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि यह कोई नॉर्मल केस नहीं है। एस्टेरॉयड की जो न्यूज आती रहती है यह उनकी तरह बिल्कुल नहीं है। यह कोई ऐसा एस्टेरॉयड नहीं है जो बाकी खबरों की तरह निकल जाएगा। यह एक रेयर केस है। यकीन मानिए, YR4 एक रेयर इवेंट है। साथ ही इसके बारे में अभी काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है कि यह धरती को हिट करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो किस जगह हिट करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका पूरा डेटा हमारे पास नहीं है। इसके बारे में डेटा अभी धीरे धीरे मिलेगा, तो हो सकता है कि इसके हिट करने के चांसेस 10% तक बढ़ जाएं। वैसे नासा का तो ये भी कहना है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी डाइवर्जन हुई तो यह धरती को मिस भी कर सकता है। हालांकि नई ऑब्जर्वेशन के अनुसार नासा का कहना है कि 1.5% चांस है कि यह धरती को हिट करेगा। मगर दूसरी ओर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि ऑलमोस्ट 3% चांस है कि यह धरती को हिट करेगा। नासा अभी भी इसको इवेल्युएट कर रहा है, मगर देखना यह होगा कि धरती को हिट करने की इसकी पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी, क्योंकि धरती को हिट करने की इसकी पॉसिबिलिटी के आधार पर ही आगे की तैयारी करनी होगी। तो इतना तो तय है कि आने वाले कुछ दिनों में इस एस्टेरॉयड से जुड़ी बहुत सारी न्यूज आएंगी, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। 67 फुट का यह एस्टेरॉयड 16,490 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की ओर बढ़ रहा है। तो यह न सिर्फ किसी सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है, बल्कि धरती के कई शहरों को भी डैमेज कर सकता है, या फिर इसका निशाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बन सकता है।
ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। यही वजह है कि अमेरिका और चीन इसके लिए पहले से तैयारी शुरू कर चुके हैं। मगर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इंडिया इसमें क्या कंट्रीब्यूट करता है। क्या वह चीन का साथ देगा या अमेरिका का, या फिर यह तीनों देश मिलकर काम करेंगे। वैसे हम बताना चाहेंगे कि अमेरिका को इस खतरे से कोई डर नहीं है। यह एस्टेरॉयड चाहे किसी भी परसेंटेज से धरती पर गिरे, इसमें सबसे ज्यादा खतरा मुंबई, कोलकाता, ढाका जैसे बड़े शहरों को ही हो सकता है। यही नहीं, नासा की नई गाइडलाइन के अनुसार अब चीन भी काफी हद तक रिस्क जोन से बाहर आ चुका है। इसलिए यह इंडिया के इंटरेस्ट में होगा कि नासा इस डेंजर को स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसलिए भारत को भी नासा के एफर्ट्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मगर चाहे जो हो, नासा और ईएसए इस खतरे को रोकने के लिए कई मिशन चला रहे हैं। जैसे डार्ट मिशन 2022, नासा ने पहली बार एक एस्टेरॉयड को टकराकर उसकी डायरेक्शन बदलने में सक्सेस हासिल की थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के साथ मिलकर इस एस्टेरॉयड को पहले ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर भारत को खुद का स्पेस डिफेंस प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए और खुद ही इस एस्टेरॉयड को ट्रैक करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि अभी के लिए जो डेटा आ रहा है वह या तो यूरोप से आ रहा है या अमेरिका से, और बहुत जल्द सॉफ्टवेयर डेटा चैनल से भी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे होती नजर आएगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।